दोस्तों जाकिर नायक का बांग्लादेश विजिट अचानक से कैंसिल हो गया। दरअसल दोस्तों ये बड़ा अटपटा सुनने में लग रहा है। कारण क्या है कि यूनुस अमादा थे कि वो जाकिर नायक को बांग्लादेश लेकर के ही आएंगे। रेड कारपेट वेलकम उनको किया जा रहा था। और मत भूलिएगा, जाकिर नायक के खिलाफ ये जो आतंकी सिलसिला शुरू हुआ है, ये जो केसेस शुरू हुए हैं, ये बांग्लादेश में ही होली आर्टिजन बेकरी ढाका में जो आतंकी हमला हुआ था, जो आईसिस ने कबूला था, उसके कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल फोरफादर अगर आप देखें तो उन आतंकियों को जिन्होंने बरगलाया था, वो जाकिर नायक के ही हेट स्पीचेस थे। अब दोस्तों वहां से जाकिर नायक टेरर टैग में आ गए। अब वही बांग्लादेश रेड कारपेट दे रहा था। और इसके बाद भारत ने बांग्लादेश को कहा था कि देखिए ऐसा मत कीजिए, जाकिर नायक एक आतंकी है, आपके देश में तो है ही, इसके सिवा हमारे देश में भी है, तो बेहतर होगा इसको आप वापस भेज दें, भारत एक्स्ट्राडाइट कर दें जब ये ढाका आता है। अब दोस्तों ये कहना था और बांग्लादेश कहने लगा, तुम कैसे ये कह सकते हो, तुम तो शेख हसीना को अपने यहाँ रखे हो, पहले उसे एक्स्ट्राडाइट करो, फिर जाकिर नायक को हम सोचेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से यूनुस भारत को चिढ़ाने का प्रयास कर रहे थे कि देखो तुम जाकिर नायक को हम थोड़े ही देंगे, तुम भी तो शेख हसीना को रखते हो। लेकिन आज एक न्यूज सामने आया, जैसा आप यहां देख सकते हैं, अचानक से यूनुस की सरकार ने कह दिया बांग्लादेश में जाकिर नायक को नहीं एंट्री देंगे। और इसके पीछे बांग्लादेश के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि देखिए बहुत ज्यादा क्राउड होगा, है ना, डिफिकल्ट होगा पुलिस के लिए, सिक्योरिटी सिचुएशन हो सकता है। और इस तरीके से काफी चीजें इशारों इशारों में कहा उन्होंने कि देखिए हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, जाकिर नायक आएंगे तो न जाने क्या सिक्योरिटी सिचुएशन हो सकता है। तो क्या कोई अननोन गनमैन का खतरा जाकिर नायक को बांग्लादेश में सता रहा है कि यूनुस के लाख चाहते हुए भी जाकिर नायक बांग्लादेश नहीं आ रहे? क्या है पूरी कहानी, क्या हो रहा है, आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा इस पर मीडिया में देखिए सुर्खियां तो बन रही हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। बाकी यूपीएससी मंजिल हमारा चैनल है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी कुछ आपके लिए यहाँ पर हम कवर करा रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपके लिए स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है 3, 4, 5 नवंबर को। और आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप जुड़े। 5 नवंबर यानी आज तीसरी क्लास होने वाली है वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की। इसे आप मिस नहीं कर सकते, इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। अगर नहीं देखा तो जाके देखिए, पिन कमेंट में उसका भी लिंक आपको मिल रहा है। ये फ्री स्पेशल क्लास हम प्लेटफॉर्म पे आज रात को 10 बजे करने वाले हैं, तो आप सभी आमंत्रित हैं, जरूर जुड़िएगा। जाकिर नायक और बांग्लादेश, देखिए दोस्तों, जाकिर नायक इनका पीस टीवी चैनल हुआ करता था, शायद आपको याद होगा। और जुलाई 1, 2016 को बांग्लादेश के होली आर्टिजन बेकरी जो कि ढाका में था, वहां पर एक आतंकी हमला होता है जिसमें 22 लोगों को बड़े ही निर्मम तरीके से मारा जाता है। मोस्टली फॉरेनर्स उसमें होते हैं और आईसिस इसकी जिम्मेदारी लेता है। दोस्तों इसके पीछे जिन आतंकियों ने इसे अंजाम दिया, वो जाकिर नायक के ही स्पीचेस से इन्फ्लुएंस हुए थे। और इसके साथ काफी इन्वेस्टिगेशन हुआ और पीस टीवी को बैन कर दिया गया और जाकिर नायक को भी एक आतंकी डिक्लेयर कर दिया जाता है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश भारत को कहता है कि आप भी कर दीजिए, और हम भी कर देते हैं। दोस्तों बांग्लादेश पुलिस रिपोर्ट 2016 में बनती है, जिसमें कहा जाता है कि जो अटैकर्स थे ये ब्रेन वॉश किए गए थे जाकिर नायक के ही लेक्चर से, जो उसने जिहाद और शरिया एनफोर्समेंट पर दिया था। और उसके बाद बांग्लादेश में एक अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो जाकिर नायक भारत से भी रातों रात भाग जाता है और मलेशिया में जाके आजकल रह रहा है। दोस्तों नायक के ऊपर अन्य केसेस और हैं। श्रीलंका में भी ईस्टर बॉम्बिंग्स हुआ था 2019 में, वो भी कहा जाता है जाकिर नायक के ही जो इस प्रकार के जो सरमन्स हैं उसी से इन्फ्लुएंस होकर आतंकियों ने ऐसा हमला किया था। बांग्लादेश दोस्तों तब से मलेशिया के ऊपर भी दबाव बना रहा है कि जाकिर नायक को एक्स्ट्राडाइट करना है। इंटरपोल के रेड नोटिस लिस्ट में भी इसका नाम डाल के रखा है। लेकिन दोस्तों हसीना चली गई, यूनुस आ गए, कहानी कुछ बदलने लगी। दोस्तों यूनुस अगर आप देखें तो ये जो रेडिकल्स हैं इसी तबके के साथ काफी इनका उठना बैठना है, इन्हीं के द्वारा ये बैठाए गए हैं। क्या जमाते इस्लामी, क्या अन्य तबके, ये सब यूनुस को सपोर्ट करते हैं। और इसलिए यूनुस ने कह दिया कि देखिए क्यों ना जाकिर नायक को बांग्लादेश लाया जाए। और इस तरीके से 1 महीने का लंबा सरमन पूरे बांग्लादेश के अलग अलग कोने में चलाया जाए। और इसमें क्या ढाका, क्या चिटगांव, क्या सिलहट, क्या गांव गांव के मदरसा, इन सब में वो कुछ इसी प्रकार से सरमन्स देंगे। यूनुस ने कहा देखो मैं नोबेल पीस लॉरिएट हूं, नोबेल पीस प्राइज मिला है, तो इसीलिए थीम होगा पीसफुल इस्लाम, इंटरफेथ डायलॉग, एंटी एक्सट्रीमिज्म। आतंकी से वो दिलवा रहे हैं स्पीच
एंटी एक्सट्रीमिज्म पे। ये यूनुस ही कर सकते हैं और उन्हीं के जो कहीं ना कहीं आप देखें तो जो नोबेल पीस प्राइज है उसी को ये झलक झलक के दिख रहा है इस प्रकार की विपरीत बातें। खैर दोस्तों, यहाँ पे जो वेन्यूज होगा वो जितने भी बांग्लादेश में मस्जिद है उनमें दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी में बच्चों को भी वर्ग लाया जाए, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा स्टेट मीडिया में, और ये सारी बातें होने लगी। इससे यूनुस ने कैलकुलेट किया कि 30 से 40% जो हार्ड लाइन वोटर्स हैं, जो रेडिकल्स हैं, जो कंजर्वेटिव्स हैं, उन सबको अपने तरफ खींच लिया जाएगा और यूनुस के जो एफिलिएटेड पार्टी स्टूडेंट वाले हो गए या बीएनपी हो गई, उनके जीतने के चांस बिल्कुल मजबूत रहेंगे। एटलीस्ट कहीं से भी जो सेक्युलर वैल्यूज हैं वो मजबूत ना हो पाए बांग्लादेश में। और इसके पहले एक प्री इलेक्शन यूनिटी वेव हो जाएगा जिसके द्वारा अगर आप देखें तो इस वक्त बांग्लादेश में जो इकोनॉमिक वोज है, इन्फ्लेशन इतना हाई चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई है, उन सब से लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा इस्लाम के नाम पर। अब दोस्तों इसी प्लान के अंतर्गत लाया जा रहा था जाकिर नायक को यूनुस के द्वारा, यूनुस ही इसके ब्रेन चाइल्ड थे। फिर दोस्तों होता यूं है, ये बात भारत से भी पूछता है कि ऐसा कैसे कर रहे हैं आप, क्योंकि ये प्रोवोकेशन है। नाइक भारत में एक आतंकी डिक्लेयर्ड है यूआपा के अंतर्गत, बांग्लादेश के ही इंसिस्टेंस पे हमने भी इसे आतंकी डिक्लेयर किया है और बांग्लादेश इसे अब आमंत्रित कर रहा है। तो बांग्लादेश इसको कहीं ना कहीं भारत को टीज करने के लिए कर रहा था, यूनुस स्पेशली कर रहे थे। कारण था कि देखिए वो पोस्ट हसीना ये बताना चाह रहे हैं कि देखो इंडिया हमें टर्म्स डिक्टेट ना करे। हसीना का वाला एंगल भी इसमें है कि उनका कहना था कि देखो तुम अगर हसीना को एक्सट्रेडाइट नहीं करोगे तो जो भी भारत में एक्सट्रेडिशन की जिनकी मांग है उनको भी हम ऐसे ही एक्सट्रेडाइट नहीं करेंगे। अब देखिए दोस्तों, बांग्लादेश आता ही कौन है, हमारे यहाँ तो और भी बहुत लोग हैं जिनकी एक्सट्रेडिशन की मांग है ना, वो मालिया से लेके नीरव मोदी से लेके ना जाने कितने लोग हैं। अब क्या है कि वो बांग्लादेश जाते नहीं है, वरना यूनुस उनको भी बुला लेते, लेकिन वो बांग्लादेश जाके क्या ही करेंगे, वहां आतंकी ही आएगा और वही आतंकी जाकिर नायक आ रहा है, तो भारत को चढ़ाने के लिए जाकिर नायक को ही वो बुला रहे थे। अब यूनुस ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया था कि देखिए इस तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश को समन किया था, एक्चुअली उनके डिप्लोमेट को बोला ये क्या सुनने में आ रहा है, आप लोग जाकिर नायक को बुला रहे हैं, तो ये बड़ा ही इररिस्पॉन्सिबल है, ये भी कहा था। तो यूनुस ने डाउन प्ले कर दिया कि नहीं नहीं, हमारे डोर्स तो पीसफुल वॉइसेस के लिए हमेशा ओपन है, आपके यहाँ आतंकी हमला करवाया है इसी के आइडियोलॉजी से, इसी के सरमन से, लेकिन बातें जरा सुनिए। और फिर इंडिया को हसीना एक्सट्रेडिशन करना है वो रिमाइंड करवाया गया। तो इस तरीके से भारत को चिढ़ाने का पूरा खेल यहाँ पे खेला गया और इस तरीके से अगर आप देखें तो वो इंडिया को चिढ़ा रहे हैं, अगर इंडिया हसीना एक्सट्रेडाइट नहीं करेगा तो हम भी जाकिर नायक को इसी प्रकार से बुलाते रहेंगे और आपको चिढ़ाएंगे। खैर दोस्तों ये करना था, फिर अचानक से कुछ है ना हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, पता नहीं क्या हो गया। आज सुबह सुबह न्यूज आता है यूनुस ने अनाउंस किया है जाकिर नायक का जो मंथ लॉन्ग विजिट होने वाला था वो कट शॉर्ट करके 2 दिन किया जा रहा था। अब सुनने में आ रहा है कि वो भी नहीं होगा, वो कैंसिल कर दिया गया है, जाकिर नायक बांग्लादेश नहीं आएंगे। कारण पूछा बांग्लादेश की मीडिया ने, प्रथम अलो वगैरह ने, तो उन्होंने कहा, बांग्लादेशी ऑफिशियल ने कहा कि देखिए बुला के जो फायदा होता उससे बहुत ज्यादा रिस्क है, नहीं लाते हैं, इस प्रकार का केओस हो सकता है, वो हम अभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दरअसल दोस्तों बांग्लादेश में पुलिस मोराल बिल्कुल गिरा हुआ है, मास रिजिग्नेशन हुआ है, आर्मी डिप्लॉयमेंट जगह जगह है, बिल्कुल अगर आप देखें तो हर जगह वो सिक्योर नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट 30 दिन तक जब जाकिर नायक गली कूचा बांग्लादेश का भटकेंगे तो वो कह रहे हैं कि हम कहां से सिक्योरिटी दे पाएंगे, 50,000 से ज्यादा लोग हर इवेंट को अटेंड करेंगे बांग्लादेश में, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए, कोई सिक्योरिटी सिचुएशन बन जाए, है ना दोस्तों। यहाँ पे बांग्लादेश में अगर आप देखें तो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हो रहे हैं, अचानक से लोग गायब हो जा रहे हैं। वैसे ही कुछ शैडोई मिलिशियाज वगैरह हैं, वो भी असैसिनेशन कर दे रहे हैं, पता नहीं होटल में घुस घुस के 5 स्टार में मार दिया जा रहा है। तो यहाँ पे रैपिड एक्शन बटालियन जो बांग्लादेश की है, उन्होंने भी कहा था कि देखिए ऐसे रिलीजियस गैदरिंग में ना कुछ सिक्योरिटी इवेंट हो सकता है, सिक्योरिटी रिस्क्स हैं। किसकी बात हो रही है, मतलब जाकिर नायक आएंगे, कोई सिक्योरिटी रिस्क है उनके लाइफ को, क्या पता। वैसे ही बांग्लादेश में इतने सारे शैडोई मिलिशियाज ऑपरेट करते हैं, कोई वैसा ही गनमैन आ जाए, कुछ कर जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए बांग्लादेश ने कहा कि देखिए इन सबको देख के ना बेहतर है ये कौन अननोन गनमैन कहीं से आ जाए, उससे बेहतर है इसको ना बुलाया जाए, और इससे बेहतर है कि हम जाकिर नायक के लिए दरवाजे ही बंद कर दें। अब दोस्तों ये बड़ा विचित्र डेवलपमेंट आज रातों रात हुआ है। अब बांग्लादेश में भी क्या अननोन गनमैन आ गए हैं, क्या वो भी घूम रहे हैं? तो ये डर क्या अगर बांग्लादेश को सता रहा है तो ये डर तो मेरे हिसाब से अच्छा डर है, होना भी चाहिए।
आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल शेयर करें, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से जाएं यूपीएससी मंजिल चैनल पर जुड़े। इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स मैंने कवर कराया है, नया लेक्चर भी आने वाला है। आपके लिए 24,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए हैं। दोस्तों 9 नवंबर से प्राइस हाइक हो जाएगा, तो अगर आप लेना चाह रहे हैं तो अभी ले लें, क्योंकि 4 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है। तो क्यों और पैसे आपको देने, जब प्राइस हाइक हो जाएगा उसके पहले ही आपको दे रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए स्पेशल पावर हाउस प्रोग्राम है 11,999 रुपए में। अगर आप पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाह रहे, अगर ये ले लेंगे तो आपके लिए ये तो फ्री हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको केवल प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है, वो भी इसी बार के प्रीलिम्स, आने वाले प्रीलिम्स के लिए, तो आप इसमें अवश्य जुड़ जाएं। सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स फोकस लेक्चर्स होंगे, जीएस और सीसैट के। स्मार्ट शीट है, 1 पेजर नोट्स मिलेगा, हर तीसरे दिन टेस्ट होगा, लाइव मेंटर लेड सेशंस होगा, ताकि चीजें आपको याद हो जाएं, है ना, आप चीजों को भूले नहीं। तो जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।